राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में नीति आयोग की बड़ी बैठक है। आपको बताते चले कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं ये बैठक है और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। कर्नाटक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। देश भर के सभी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। कर्नाटक की बात कर ले, पुडुचेरी की बात कर ले, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत की कल्पना पर ये मंथन के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन है। राजधानी दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर दे रही है। देश भर के सभी मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं और कर्नाटक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आगे कैसे लेके जाना है, इसको विकसित भारत कैसे बनाना है, राज्य में किस तरह से विकास की राह को अग्रसर करना है, इन सभी चीजों पर नीति आयोग की इस बैठक में बातचीत का दौर देखा जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए हैं। देश भर के सभी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन कर्नाटक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। 2047 तक विकसित भारत की कल्पना पर मंथन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक में मूल मंत्र भी दिया जाएगा। मुद्दे खास क्या हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकारें अपनी मांगे रखेंगे इस बैठक में। 2047 तक विकसित भारत का एक बड़ा लक्ष्य लेकर जो चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उस पर भी मंथन होगा। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, नीति आयोग की बैठक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। क्या अपडेट, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया अब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? देखिए, नीति आयोग की बैठक इस वक्त भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक को स्किप भी कर रहे हैं। मसलन जिस तरीके से केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए, पुडुचेरी की मुख्यमंत्री की बात की जाए, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल, ये ऐसे कुछ मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक इस बैठक में जो है नहीं पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इस बैठक के एजेंडे की बात करते हैं तो विकसित देश के लिए विकसित राज्य, ये जो है बैठक का एजेंडा रखा गया है। विजन 2047 केंद्र सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है। विजन 2047 के तहत किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर बेहतर तालमेल के तहत जो है अपना काम करती हुई जो है नजर आ सकती है। इसी को लेकर जो बैठक है उसमें जो बड़ी चर्चा है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग मसले हैं वो नजर आते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जो राज्य है उसको लेकर जो प्रेजेंटेशन है वो भी सीधे तौर पर जो है उसमें देते हुए जो है नजर आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात की जाए। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों कुंभ देखने को मिलता हुआ नजर आया था, वहां से एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो प्रदेश सरकार को देखने को मिलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में सीधे तौर पर रोजगार की बात की जाए या फिर किस तरीके से रोजगार के अवसर और जो है बढ़ाए जा सकते हैं, जो अलग अलग प्रदेशों की औद्योगिक नीति होती है उसको किस तरीके से और जो है सरलीकरण किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता हुआ नजर आए। कृषि के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पर किस तरीके से जो है कार्य किया जाए, ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर जो है आज की जो नीति आयोग की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। स्पर्श, ये भी देखा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय स्थापित हो, चूंकि तभी जो राज्य है वो विकास की राह पर अग्रसर हो पाएंगे। इसको लेकर के भी क्या इसमें मूल मंत्र देने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2047 को लेकर जो है हम जानते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार एक लक्ष्य लेकर चल रही है और पिछली जो नीति आयोग की बैठक हुई थी वो भी जो है ध्यान में रखना होगा। पिछली बैठकों में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी जहां पर कई राज्यों के जो सीएम्स थे वो नहीं पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। मसलन की हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस बैठक को जल्दी छोड़कर निकल गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जो बोलने का समय है वो ज्यादा जो है नहीं दिया गया था। इसके अलावा बात कर उत्तर
छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं किस तरह की स्थिति है, नक्सल को लेकर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। बिहार की बात करते हैं तो वहां पर एक अलग स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आती है, और उत्तर प्रदेश चूंकि देश का एक सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हमने देखा कि किस तरीके से जो एयरपोर्ट है उसका जो है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, फिल्म सिटी का निर्माण वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में औद्योगिक निवेश किस तरीके से ज्यादा हो, कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से जो राज्य सरकार है वो काम करती हुई नजर आ सकती है, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो है अपनी बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हुए नजर आएंगे, धामी रखते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद में जो मांगे होती है प्रदेशों की वो भी जो है नीति आयोग के सामने रखी जाएगी, और फिर प्रधानमंत्री का जिस तरीके से एक भाषण होता हुआ नजर आएगा एंड में, वो महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरीके का जो संदेश है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है विजन 2047 इस बैठक में जो है दिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि नीति आयोग की बैठक चल रही है, भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन हुआ है और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर अपनी मांगों को रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी इस बैठक में मौजूदगी है।